नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 अप्रैल मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। भारत मंडपम में युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज आईआईटी कानपुर और आईआईटी बॉम्बे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, बायोसाइंस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ और मेडिसिन के सुपर हब लॉन्च किया। आज वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क भी लॉन्च किया। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर रिसर्च को आगे बढ़ाने का भी संकल्प लिया गया है। मैं इस प्रयास के लिए सावधानी फाउंडेशन, हमारे आईआईटी और अन्य सभी हितधारकों को बधाई देता हूं। राजस्थान सरकार की मुफ्त इलाज योजना में करोड़ों रुपयों का घोटाला करने वाले जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर मनोज कुमार जैन को सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन अवधि में डॉक्टर जैन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में अटैच रहेंगे। मामला सामने आने के बाद शासन उप सचिव सैयद सिराज अली जैदी ने डॉक्टर मनोज जैन को तत्काल निलंबन के आदेश जारी किए। आरजीएस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को फ्री इलाज और दवाइयां मिलती हैं। अगर आपको एटीएम से 100 या 200 रुपए के नोट न मिलने से परेशानी होती थी, तो अब राहत मिलने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि एटीएम में छोटे नोटों की उपलब्धता बढ़ाई जाए। इसके तहत 30 सितंबर 2025 तक 75% एटीएम में कम से कम एक कैसेट में 100 या 200 रुपए के नोट रखने होंगे। फिर 31 मार्च 2026 तक की व्यवस्था 90% एटीएम में लागू करनी होगी। फिलहाल ज्यादातर एटीएम से केवल 500 रुपए के नोट ही निकलते हैं, जिससे छोटे लेन देन करने वालों को काफी दिक्कत होती है। अब छोटे नोटों की उपलब्धता बढ़ने से आम नागरिकों को राहत मिलेगी। कल 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर उत्तराखंड की चार धाम यात्रा यमुनोत्री धाम से शुरू होने वाली है। ये चार धाम यात्रा वामावर्ती होती है, यानी बाएं से दाएं की ओर। इसमें सबसे बाईं ओर पहला धाम यमुनोत्री होता है, दूसरा गंगोत्री, तीसरा केदारनाथ और चौथा बद्रीनाथ है। सभी धामों के कपाट शुभ मुहूर्त के अनुसार खोले जाते हैं। इस कारण सबसे पहले गंगोत्री फिर यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। 29 अप्रैल को देवी गंगा की डोली अपने शीतकालीन प्रवास मुखवा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी। मुंबई के बांद्रा वेस्ट में लिंक स्क्वायर मॉल में स्थित क्रोमा शोरूम में आज मंगलवार सुबह आग लग गई। मौके पर 12 दमकल गाड़ियों, 9 जंबो वाटर टैंकर, 2 ब्रीडिंग अप्लायंसेज वैन, 1 रेस्क्यू वैन और 1 क्विक रिस्पांस व्हीकल को तैनात किया गया है। घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मीडिया समाचारों के मुताबिक आग की सूचना सबसे पहले सुबह 4:11 पर मिली। 4:49 तक मुंबई फायर ब्रिगेड ने इसे गंभीर लेवल का बता दिया। फिलहाल आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बीकानेर आज अपना 538वां स्थापना दिवस मना रहा है। शहर में युवा और बच्चे सूर्योदय के साथ ही छत पर चढ़कर पतंगबाजी कर रहे हैं। महिलाएं आज खिचड़ा बनाएंगी और साथ में गर्मी से बचने के लिए कोल्ड ड्रिंक के रूप में इमलानी तैयार करेंगी। आज अक्षय द्वितीया और कल अक्षय तृतीया यानी आखा तीज के 2 दिनों में ही बीकानेर में करोड़ों रुपयों की पतंग और मांझे की बिक्री होने की उम्मीद की जा रही है। राव बीका ने 538 साल पहले इसी शहर में स्थित बीकाजी की टेकरी पर शहर को बसाने का निर्णय लिया था। भुजिया रसगुल्लों से पहचान बनाने वाले बीकानेर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनाई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को धमकी भरे कॉल आने के बाद उनकी सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन अब खतरे की आशंका को देखते हुए उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इस बदलाव के साथ ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की सुरक्षा अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के बराबर हो गई है। पहलगाम घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान को लेकर सख्त रुख अपनाया है। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान बॉलीवुड कमबैक करने वाले थे, लेकिन अब पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। ये बड़ा फैसला तो पहलगाम घटना के बाद हुआ, लेकिन इससे पहले भी हमारा पड़ोसी मुल्क कई बार अटपटी वजह से भारत की फिल्मों को अपने देश में रिलीज होने से रोक चुका है। इन फिल्मों में रांझना, फैंटम, जॉली LLB 2, पैडमैन और रेस 3 जैसी 36 फिल्में शामिल हैं। राजस्थान में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले यात्रियों को अब सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। इसके लिए हाईवे किनारे 40 से 60 किलोमीटर के अंतराल पर
फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, शौचालय, पेट्रोल पंप, चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित होंगे। पहले चरण में इसके लिए देश भर में एनएच किनारे चिन्हित 501 साइट पर निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं, जिनमें 94 शुरू हो गए हैं। इनमें से राजस्थान में 72 स्थान शामिल है, जिनमें से 20 को शुरू किया गया है। दूसरे फेज में सर्वाधिक यात्री भार वाले हाईवे पर स्थान चिन्हित किए जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी योजना तैयार की है। बाड़मेर जिले के जालिपा आर्मी स्टेशन के पास में ड्रोन उड़ाने की सूचना मिलने पर ग्रामीण थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची। टीम ने 3 युवकों को डिटेन किया, एक ड्रोन को जब्त भी किया है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि 2 युवक दिल्ली और एक युवक बालोतरा का है। कॉलोनी के प्रमोशन के लिए वीडियो बना रहे थे। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई। तीनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार सोमवार शाम को जालिपा आर्मी स्टेशन के पास ड्रोन उड़ाने की सूचना स्थानीय लोगों से मिली थी। रेलवे की ओर से गर्मियों की छुट्टियों में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए 15 जोड़ी ट्रेनों में अलग अलग श्रेणी के 31 डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि अधिकाधिक यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सके, व ट्रेनों में सुरक्षित व आरामदायक सफर कर गंतव्य तक पहुंच सके, इसके लिए अस्थायी रूप से ये कोच बढ़ाए जा रहे हैं। आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में आईवीएफ सेटअप लगाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी साबित हुई है। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पहली बार कहीं आईवीएफ सेंटर लग रहा है। इसके लिए 3,50,00,000 रुपए का बजट उदयपुर कलेक्टर ने डीएमएफटी योजना के तहत दिया था। शिकायत पर जांच पूरी कर चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के आयुक्त इकबाल खान ने 24 अप्रैल को मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य व नियंत्रक डॉक्टर विपिन माथुर को आदेश दिया कि वे गलत दस्तावेज पेश कर टेंडर लेने वाले ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 87 जीएनएम सहित विभिन्न पदों पर 113 कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। एनएचएम के तहत बीकानेर के सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जीएनएम सहित विभिन्न पदों के लिए प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से 113 कार्मिकों को सोमवार को ज्वाइनिंग दी गई है। इस ज्वाइनिंग के साथ ही दस्तावेज बाहर आने पर पता चला कि बिना कोई विज्ञप्ति जारी किए बंद कमरे में भर्तियां कर ली गई। सीएमएचओ ने भी किसी के दस्तावेज देखे बिना ही ज्वाइनिंग दे दी। हैरत की बात यह है कि जीएनएम के पदस्थापन आदेश भी प्लेसमेंट एजेंसी ने ही जारी कर दिए। कौन जीएनएम किस स्वास्थ्य केंद्र पर जाएगा, ये तय करने का अधिकार भी एजेंसी को ही दे दिया गया। अगर आप गोल्ड खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका साबित हो सकता है। अक्षय तृतीया से पहले मंगलवार 29 अप्रैल फिर लगातार दूसरे दिन सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 0.59% लुढ़क चुका है और ये 95,462 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी 0.24% गिरकर 97,473 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। दौसा जिला प्रशासन एवं जिला बाल संरक्षण इकाई ने जिले वासियों से बाल विवाह रोकथाम में सहभागी बनते हुए बाल विवाह नहीं करने, ऐसे किसी आयोजन का हिस्सा नहीं बनने और यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी शिकायत करने की अपील की है। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक विश्वदेव ने बताया कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया, आखा तीज एवं 12 मई को पीपल पूर्णिमा के पावन पर्व हैं, लेकिन इन अबूझ सावों पर बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं। उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष की आयु से छोटी लड़की और 21 वर्ष की आयु से छोटे लड़के का विवाह दंडनीय अपराध है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।